नमस्कार। बिहार के सभी वृद्ध विधवा दिव्यांग पेंशनधारियों का स्वागत करते हैं हमारे इस वीडियो में। 31 मई बिहार सरकार द्वारा आखिरी डेट जारी कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता होगा, लाखों पेंशनधारियों की किस्तें पिछले 2 महीनों से रुके हुए हैं और जिन्हें मार्च महीने का किस्त का भुगतान हो चुका है, उनका अप्रैल महीने का किस्त अभी मई महीने में कब तक उनके खाते में आने वाली है, सभी अपडेट्स को देने वाले हैं। वहीं जब से बिहार में सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से पेंशन 3000 या 2500 को लेकर के चर्चाएं तेज हो चुकी है। हम भी बताएंगे कि 2026 में 3000 रुपये पेंशन राशि होने की कितनी उम्मीदें हैं और ये चर्चाएं तेज क्यों हुई है। पूरे बिहार में शिविर लगाया जा रहा है। अब तक कौन कौन से जिलों में शिविर का आयोजन किया जा चुका है और कौन कौन से जिले में अभी करंट में शिविर का आयोजन किया जा रहा है, संपूर्ण अपडेट्स को हम देखने वाले हैं। जी हाँ, बिहार के करोड़ों पेंशनधारियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। मार्च और अप्रैल की रुकी हुई किस्त यानी कि 37 लाख से भी ज्यादा लोगों का जीवन प्रमाणीकरण स्पेशल कैंप और सबसे बड़ी चर्चा, क्या अब पेंशन 1100 से बढ़कर 3000 रुपये तक होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको A to Z पूरी सच्चाई बताएंगे, किसको मार्च की किस्त मिली और किसकी पेंशन अभी वर्तमान में रुकी हुई है। जी हाँ, 2200 रुपये कब मिल सकते हैं और क्या सच में 3000 वाली पेंशन लागू हो गई है या नहीं लागू हुई है, और नहीं लागू हुई है तो क्या 2026 में लागू हो सकती है। सबसे पहले जानेंगे कि बिहार में कौन कौन सी पेंशन योजनाएं चल रही है। बिहार सरकार इस समय कुल 6 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं चला रही है, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन के 2 योजनाएं, एक केंद्र प्रायोजित प्लस राज्य प्रायोजित और एक राज्य सरकार वाला वृद्धजन पेंशन। और इसी प्रकार से तीनों ही पेंशन योजनाओं को 2 भागों में बांटा गया है। 3 पेंशन योजनाओं का भुगतान राज्य सरकार करती है और 3 पेंशन योजना का भुगतान राज्य प्लस केंद्र सरकार मिल करके करती है। इन सभी योजनाओं में अभी फिलहाल तो 1100 रुपये ही प्रतिमाह के दर से दी जा रही है, लेकिन पहले यह राशि सिर्फ 400 रुपये हुआ करती थी, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बढ़ा करके 1100 किया हुआ है। और उसी प्रोसेस को देखते हुए जब सम्राट चौधरी जी का सरकार बना तो सभी को लग रहा है कि हमारा पेंशन राशि फिर से बढ़ने वाली है। मार्च 2026 की पेंशन किसको मिली है और किनकी पेंशन रुकी हुई है, देखिए। सरकारी और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 86 लाख पेंशनधारियों के खाते में मार्च महीने की किस्त भेज दी गई है। जी हाँ, 1100 करोड़ से भी अधिक राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह पैसा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिला जिनका लाइफ सर्टिफिकेट पूरा था। जिन लाभार्थियों का लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाणीकरण पूरा नहीं था, उनकी किस्तें अभी भी रुकी हुई है। लाइफ सर्टिफिकेट पेंडिंग बराबर पेंशन होल्ड, यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट यदि आपका पेंडिंग है तो पेंशन होल्ड ही रहेगी जब तक आप अपना जीवन प्रमाणीकरण यानी कि अपने पेंशन का सत्यापन नहीं करवा लेते हैं। जिन लोगों ने 31 मार्च 2026 तक जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया, उनकी मार्च महीने की किस्त फिलहाल रोक दी गई है, जिसमें लगभग 38 लाख लोगों की पेंशन अटकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 37.94 लाख लाभार्थियों ने समय पर जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया था। वर्तमान समय में लाभार्थियों का संख्या 1.16 करोड़ प्लस है। उसमें से 80 से 86 लाख लाभार्थियों ने ही अपना
जीवन प्रमाणीकरण कराया है और लगभग 38 लाख लाभार्थियों का अभी भी जीवन प्रमाणीकरण पेंडिंग बना हुआ है। यही वजह है कि लाखों लोगों की मार्च और अप्रैल की पेंशन नहीं मिली है। अब चल रहे हैं स्पेशल कैंप्स, यानी कि बिहार सरकार द्वारा अब पूरे बिहार में स्पेशल लाइफ सर्टिफिकेट कैंप्स शुरू कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कुछ जिलों का सूची हम दिखा रहे हैं जिनमें ऑलरेडी कैंप्स का आयोजन किया जा चुका है, कैंप्स चल रहे हैं। शिविर में लाभार्थी जाकर के अपना जीवन प्रमाणीकरण करवा रहे हैं। शिवहर, मुंगेर, जहानाबाद, वैशाली, बंका और अन्य भी जिले हैं जहां पर शिविर का आयोजन ऑलरेडी किया जा चुका है और कई जिलों में 30 अप्रैल से लेकर के 30 मई तक मुफ्त जीवन प्रमाणीकरण कैंप लगाए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट नहीं कराया है तो तुरंत अपने पंचायत, ब्लॉक, सीएससी या वसुधा केंद्र पर जाकर के अपना जीवन प्रमाणीकरण करा ले। क्या अब 2200 रुपये एक साथ मिलेगी? तो देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या मार्च और अप्रैल की एक मुश्त 2200 रुपये की किस्त एक साथ मिलेगी या नहीं मिलेगी? मीडिया रिपोर्ट्स और विभागीय संकेतों के अनुसार जिन लोगों ने अब तक अप्रैल मई में अपना जीवन प्रमाणीकरण यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट पूरा कर लिया है, उन्हें मार्च की रुकी हुई 1100 रुपये किस्त प्लस अप्रैल की 1100 रुपये की किस्त एक साथ मिल सकती है और नेक्स्ट 2 से 3 दिनों में आपके खाते में देखने को मिल जाएगा। यदि आपने अपना जीवन प्रमाणीकरण करा लिया है तो एक साथ 2200 रुपये की किस्त आपको मिलने वाली है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई फाइनल डेट या आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। संभावना यही है कि मई महीने में या अगले पेमेंट साइकिल में पैसा भेजा जा सकता है। यदि आपने अपना जीवन प्रमाणीकरण 30 अप्रैल तक करवा लिया था तो आपको अभी 10 मई के बाद कभी भी आपके खाते में 2200 रुपये की राशि मिल सकती है। क्या सच में पेंशन 3000 रुपये होने वाली है? अब बात उस खबर की जिसने पूरे बिहार में हलचल मचा दी है। हर रोज लाभार्थी कमेंट्स के माध्यम से पूछ रहे हैं कि हमारा पेंशन 3000 रुपये कब होगी, 2500 रुपये कब होगी। सोशल मीडिया, यूट्यूब और कई वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि अब बिहार में 3000 रुपये पेंशन मिलेगी। जी हाँ, बताया जा रहा है कि 1100 बंद, अब 3000 रुपये पेंशन मिलेगी। लेकिन इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि अभी तक बिहार सरकार की तरफ से 3000 रुपये पेंशन लागू करने की कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। ना तो कोई सरकारी जीआर आया है और ना ही गजट नोटिफिकेशन और ना ही बजट में इसकी आधिकारिक घोषणा हुई है। इस समय केवल 1100 रुपये पेंशन प्रतिमाह की दर से लागू किया गया है और वही पेंशन राशि हर महीने लाभार्थियों के खाते में डाले जा रहे हैं। फिर 3000 वाली चर्चा क्यों तेज हो गई है? तो आप देख सकते हैं, दरअसल हरियाणा जैसे राज्यों में 3000 रुपये से ज़्यादा पेंशन मिलने के कारण बिहार में भी इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा होगा कि हरियाणा सरकार सभी लाभार्थियों को हर महीने 3200 रुपये की राशि देती है। इसी वजह से बिहार में भी डिमांड स्ट्रॉन्ग हो गया है और ऑफिशियल ऑर्डर अभी तक सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है। यानी अभी 3000 रुपये सिर्फ चर्चा और राजनीतिक मांग के स्तर पर है, लागू योजना नहीं है। लाइफ सर्टिफिकेट आप किस प्रकार से करवा सकते हैं? अगर आपकी पेंशन रुकी हुई है तो ये काम आपको तुरंत करने होंगे। पहला तो आपको सीएससी या वसुधा केंद्र जाना होगा, आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना होगा, पंचायत या ब्लॉक कैंप में आपको जाना होगा। जीवन प्रमाण ऐप के द्वारा आप स्वयं भी अपना जीवन प्रमाणीकरण का कंप्लीट स्टेटस घर बैठे अपने मोबाइल से देख सकते हैं। कई जगह ये सेवा मुफ्त में दी जा रही है। सरकार का बड़ा फोकस अभी
किस चीज पर है, तो देखिए इस समय बिहार सरकार दो चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। पहला, लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। सरकार चाह रही है कि जितना जल्द से जल्द बिहार के सभी लाभार्थियों का लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाणीकरण हो जाता है तो उनका हर महीने पेंशन राशि समय समय पर डीबीटी यानी कि आधार नंबर के जरिए उनके खाते में बिना किसी दिक्कत के पेंशन राशि पहुंच जाए। सरकार चाहती है कि फर्जी और मृत लाभार्थियों को हटा करके सही लोगों तक पेंशन पहुंचे। कोई भी पात्र लाभार्थी पेंशन योजनाओं से वंचित न रहे। फाइनल कंक्लूजन, तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी बातें यह है, पहला तो मार्च की पेंशन वेरीफाइड लोगों को मिल चुकी है। लाइफ सर्टिफिकेट पेंडिंग वालों की किस्त रुकी हुई है। अप्रैल मई में स्पेशल कैंप्स चलाए जा रहे हैं। मई में पेंशन 10 से लेकर के 15 तारीख के बीच कभी भी आपके बैंक खाते में भेजी जा सकती है। कई लोगों को 2200 रुपये एक साथ मिलने की संभावना है और अभी पेंशन 1100 रुपये ही है। 3000 रुपये की चर्चा तेज है, लेकिन आधिकारिक मंजूरी अभी तक नहीं मिली है। अगर आप भी बिहार पेंशन योजना से जुड़े हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि किसी भी बुजुर्ग, विधवा या दिव्यांग व्यक्ति की पेंशन सिर्फ जानकारी के अभाव में न रुके। जी हाँ, सभी को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके, सभी का रुका हुआ किस्त फिर से चालू हो सके। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे हमें बिहार पेंशन योजना से जुड़े अपडेट्स लाने में आगे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी और हम आगे भी इसी प्रकार से बिहार पेंशन योजना से संबंधित अपडेट्स को ला पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए क्या बिहार में पेंशन 3000 रुपये होनी चाहिए। हम आप सभी से मिलेंगे बिहार पेंशन योजना के नेक्स्ट अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय बिहार।